जो यहाँ पर नुकसानात हुए हैं, आज जो चेक दिए गए हैं, उसकी मुख्तर उसकी तशरीह ये है कि 2022 में जो यही कुदरती आफत आई थी, पे मैंने ये 2 लाख रुपए, देखिए कि जो आपका किसी का प्यारा चला जाए ख़ानदान का, तो वो क़यामत तक वो अश्कबार रहते हैं। चेक्स हमने 2 लाख हुआ करता था, उसको मैंने 10 लाख किया 2022 में। जो ज़ख्मी थे उनकी भी जो कॉम्पनसेशन बढ़ाई, घर जिनके बह जाते हैं मुकम्मल नुकसान पहुंचता है उनको 5 लाख रुपए, और जिनको कम नुकसान पहुंचता है उनको शायद 2 लाख रुपए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 4 अरब रुपए का ऐलान। 14 के वुरसा को 10 लाख और जख्मियों को 2 लाख के चेक तकसीम। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान का शुमार माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर होने वाले 10 मुल्कों में होता है। हर साल हम मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहे हैं। वजारत माहौलियाती तब्दीली, सैलाब और दीगर आफात से मुतासर इलाकों के लिए आलमी फंड्स लाए। एडवांस वार्निंग सिस्टम वक्त की जरूरत है, जिसे जल्द अज जल्द फाल किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से बहुत नुकसान हुए। विफाकी इदारे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मुकम्मल राबते में हैं। जब तक आप दोबारा अपने घरों में आबाद नहीं होते, आपके दरमियान रहूंगा। गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूलों का जल्द क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूलों के क़याम के फैसले पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती कामों पर पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई। गिलगित सैलाब में बह जाने वाले सयाहों की तलाश का ऑपरेशन खत्म। खातून एंकर समेत 12 लाशें ना निकाली जा सकी। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान फैसुल्ला फरात ने बताया कि सैलाब के मलबे में दब जाने वाले सयाहों और मकामी लोगों की तमाम गाड़ियां निकाल ली गई हैं। 2 हफ्तों से लाशों को निकालने के लिए तमाम तर कोशिशों के बावजूद कामयाबी नहीं मिली, इसलिए लाशें निकालने का काम खत्म कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन के अख्तिताम पर दियामिर में तमाम लापता अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तर्जुमान ने कहा, सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। नुकसानात के तखमीना 20 अरब रुपए से जायद है। 9 मई के वाकयात हमने नहीं किए, तमाम सबूत मौजूद हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। हमलावरों के चेहरे पहचाने जा सकते हैं। शोहदा की यादगारें मिसमार हुई, कौम से माफी तक नहीं मांगी। कानून के मुताबिक कार्रवाइयां हो रही हैं। अगर चैलेंज करना है तो अदालत जाए। 9 मई का जवाब देना पड़ेगा। ये इंसाफ का कत्ल नहीं, इंसाफ की तकमील है। इनको अब तकलीफ हो रही है क्योंकि कानून हरकत में आ चुका है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, हम सबको अपनी गलतियों का इदराक करना चाहिए। नफरतें इतनी बढ़ गई हैं कि हम एक दूसरे के साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं। अपोजिशन हमारे साथ बैठे और मसाइल का हल निकाले। एहतजाज जल्द से जुलूस से मसाइल हल नहीं होंगे। अपोजिशन अपनी गलतियों का एतराफ करे। जब तक गिरेबान पकड़ेंगे, बात नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ का कल मुल्कगीर एहतजाजी प्लान फाइनल। अडियाला जेल के बाहर मुजाहरा। तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। अरकान सूबाई असम्बली अपने मुतालिका हलकों में एहतजाज करेंगे। एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। एहतजाज की मुकम्मल निगरानी PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा करेंगे। सूबों की सदूर क़यादत से राबते में रहेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं कि हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। इस्लामाबाद आने का कोई प्रोग्राम नहीं। कल पूरे मुल्क में प्रोग्राम करेंगे। बानी PTI चाहते हैं कि मुल्क में अदलिया और पार्लियामेंट आजाद हो। बानी PTI के बेटे वालिद से मिलने आ रहे हैं। जिनके पास इख्तियार है, ताकत है, उनसे बात हो सकती है। हुकूमत का बातचीत का कोई इरादा नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। दुनिया में मोतरफ बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल की 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात को खित्ते में सफारती तब्दीली का आगाज करार दिया। मजमून में लिखा, अमेरिका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरक़ वस्ता में अमेरिकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। अमेरिका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां, नाइट विजन आलात देने पर भी गौर कर रहा है। मजमून के मुताबिक आलमी सिफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राबते में हैं। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान की नई सिफारती हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है।
कौमी असम्बली इजलास 9 मई मुकदमात में सजा पाने वाले मेंबरान की तस्वीर पीटीआई ऐवान में ले आए। वजीर कानून के खिताब पर शोर शराबा। पीटीआई अरकान का एहतजाज। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने कहा, हर जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े हैं, आप जो मर्जी कर लें, हम पीछे नहीं हटेंगे। अपोजिशन अरकान का सियासी कत्ल किया गया, उनके लिए भी फातह ख्वानी की जाए। उमर अयूब, जरताज गुल, अब्दुल लतीफ, अहमद चट्टा आज ऐवान में नहीं, हम बोझल दिल के साथ ऐवान में मौजूद हैं। सरदार लतीफ खोसा ने कहा, कब तक इस ऐवान की बेतौकीरी होती रहेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत का शुगर स्कैंडल पर चीफ जस्टिस को खत। मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी को रेफर करने और अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा। खत में तहक़ीक़ाती कमीशन तश्कील देने और शुगर स्कैंडल पर जिम्मेदारी मुतय्यन करने का मुतालबा भी किया गया। कहा, दिन दिहाड़े अवाम से अरबों लूट लिए गए और एहतसाबी इदारे खामोश हैं। हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है। ये मुफादात के टकराव और हुकूमत में होकर अपने ज़ाती कारोबारों को फायदा देने की बदतरीन मिसाल है। खत महमूद खान अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास, हज़रत कैसर और मुस्तफ़ा नवाज खोकर की जानिब से भेजा गया है। चीनी कार्टेल केस की समाअत मिलों की दरख्वास्त पर मौखर। कंपटीशन कमीशन ने समाअत की नई तारीख 22 ता 25 सितंबर मुकर्रर कर दी। 70 से ज़ायद शुगर मिलों ने समाअत मौखर करने की दरख्वास्त दी। कंपटीशन कमीशन का मजीद इल्तवा न देने और केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 4 रुपए कमी, कीमत 170 रुपए फी किलो हो गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सदर मुमलिकत की वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफी के इंतकाल पर ताज़ियत। मियाँ शाहिद शफी की बुलंदी दर्जात, अहले खाना के लिए सब्र व जमील की दुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे के सियासी इंतजामी मामलात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा, यौम आज़ादी को भारत के खिलाफ जंग में जीत के जश्न के तौर पर मनाया जाए। हिंदुस्तान के खिलाफ जंग और बयानी के मैदान में तारीखी कामयाबी इस यौम आज़ादी की सबसे बड़ी खुशी होगी। सिंध हुकूमत जश्न आज़ादी के सिलसिले में खुसूसी इक़दाम करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से PPP बलोचिस्तान की नई सूबाई काबीना के अराकीन की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान में मजबूत सियासी इंफ्रास्ट्रक्चर नागुज़ीर है। बलोचिस्तान के अवाम के मसाइल और उनके हल से मुतालिक इक़दामात को उजागर करें। बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन निसार खोड़ो ने भी मुलाकात की। निसार खोड़ो ने सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। निसार खोड़ो ने कहा, कमेटी ने एक साल में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से 20 अरब रुपए से जायद की रिकॉर्ड रिकवरी की। कल सियासत करने का नहीं, कश्मीरियों से यकजहती का दिन है। PTI एहतजाज के लिए 5 अगस्त के बजाय कोई और दिन रखती तो अच्छा होता। वफाकी वजीर अमीर मकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसला कश्मीर पर पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक उनके मुस्तकबिल का फैसला होना चाहिए। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। भारतीय वज़रा की तरफ से मसला कश्मीर के दफन होने की बातें काबिल मुज़म्मत है। हालिया जंग के बाद दुनिया मसला कश्मीर पर दोबारा तवज्जो दे रही है। ट्रम्प समेत आलमी क़यादत मसला कश्मीर के हल की हिमायत कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पुलिस 14 के लवाकिन को प्लॉट देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि हमारा मुकाबला किसी आम मुजरिम से नहीं बल्कि खित्ते को हिला देने वाले दहशतगर्दों से है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जदीद टेक्नोलॉजी नागुज़ीर है। पुलिस और फौज ने गैर मामूली दहशतगर्दों का मुकाबला किया। ऐसे दुश्मनों से निपटने के लिए सुपर पावर सतह की फोर्स दरकार है। पुलिस की जदीद असलहा, टेक्नोलॉजी और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फरहमी जारी है। अब तक 105 बुलेट प्रूफ गाड़ियां पुलिस को फराहम कर चुके हैं। रवा साल पुलिस के लिए 7 अरब रुपए जारी किए। पुलिस और वेलफेयर फंड में शोहदा के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। शोहदा के खाना की कफालत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। शोहदा का हक है कि रियासत उनके दरवाजे पर जाकर खिदमत करे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नाकाम हुआ तो पूरी दुनिया लपेट में आएगी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सियासी काविशों के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी ज्यादा है। वहाँ की सूबाई हुकूमतों को अपना काम करना होगा। बलोचिस्तान और KP हुकूमत जिम्मेदारियों से बरी-ओ-ज़ुमा नहीं हो सकती। सियासतदान फर्ज निभाएं, गैर जिम्मेदारी काबिल कबूल नहीं। कुर्बानियों पर तनकीद करने वालों को यह आखिरी वार्निंग है। ये नाकाबिल कबूल है कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े ना हो। बॉर्डर के हवाले से अफगानिस्तान से भी बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। दहशतगर्दी खात्मे के लिए हमारा साथ दे। पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का अहद कर लिया।
सिंध की पुलिस पाकिस्तान की बेहतरीन फोर्स कुर्बानियां देकर सूबे में अमन कायम किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब, कहा पुलिस के एहलकार जान हथेली पर रखकर आपकी हिफाजत करता है। माजी में टंडवाला यार में मगरिब के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। कराची एयरपोर्ट पर हमला हुआ तो आईजी खुद मुकाबला कर रहे थे। सिंध में पुलिस का किरदार मिसाली रहा है। गुज़श्ता 25 साल में सिंध पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। पुलिस का काम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना नहीं, लेकिन सिंध पुलिस से लड़ी है। हमें सिंध पुलिस को आला कारकर्दगी पर सलाम पेश करना चाहिए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, शोहदा पुलिस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। शहीदों की बहादुरी की लाजवाल दास्तानें सिंध पुलिस का सुनहरी बाब बन चुकी हैं। कौम कल यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाएगी। फसादी मुल्क के खिलाफ गोरिल्ला जंग लड़ेंगे। पीटीआई एहतजाजी कॉल का नतीजा माजी की कॉल से मुख्तलिफ नहीं होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई सियासी जमात नहीं, फाशिस्ट गिरोह है। ये सिर्फ मुल्क में आग लगाना चाहते हैं। इनकी अवामी मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकल रही है। अली अबिन गडापुर को आर या पार का बहुत शौक है, लेकिन खुद आर या पार हो जाते हैं। अमरीकी अखबार में इश्तिहार छपवाने के लिए उनके पास पैसा कहां से आया? पहले बानी चेयरमैन अमरीका से आज़ादी मांग रहा था, अब बेटे भी आज़ादी मांग रहे हैं। तरक्की करता हुआ पंजाब मुखालिफिन को हजम नहीं हो रहा। ईरानी सदर के दौरा लाहौर को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। बलूचिस्तान का हकीकी तस्वुर उजागर करना मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा रियासती इदारों से हम आहंगी और आईन और कानून की पासदारी लाजिम है। हर नौजवान को अपनी सलाहियतें वतन की खिदमत के लिए वक्फ करनी चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने महकमा सेहत के इजलास खिताब में कहा, तरक्की का पैमाना इमारात नहीं बल्कि खिदमात की फरहमी है। सूबाई हुकूमत सिर्फ इमारतें नहीं, फाल निज़ाम सेहत दे रही हैं। बलूचिस्तान के हर फर्द को बाइज्जत, बरवक्त और मियारी इलाज की फरहमी हदफ है। वज़ीर आला को बताया गया कि सूबे में 164 बुनियादी मराकज़ सेहत फाल कर दिए गए हैं। सालाना 12 लाख से ज़ायद मरीजों का इलाज मुमकिन होगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी 16 MPO के तहत 3 दिन के लिए नजरबंद। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीरपुर के जारी हुक्मनामे के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म अपने साथियों के हमरा अमन आमा की सूरत हाल खराब करने के दर पे हैं। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी अमन आमा के लिए खतरे का बायस बन रहे थे। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर तत्तापानी हजीरा में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की नजरबंदी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन रिहाई के लिए 24 घंटे की डेडलाइन। कराची के शादमान नाले में मोटरसाइकिल गिरने से मां और बच्चे की हिलाकत। सिटी कोर्ट का इंतजामिया को शहरी को 99 लाख रुपए हर्जाने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि KMC और DMC वस्ती अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे। नाले और सीवरेज के निजाम की देखभाल और शहरियों की हिफाजत इन इदारों की जिम्मेदारी थी। मुल्तान इश्तर अस्पताल के शोबा आउटडोर से डॉक्टर गायब, मरीज ख्वार। डेप्टी सेक्रेटरी एडमिन स्पेशलाइज्ड हेल्थ कैरियर की रिपोर्ट में इंतजामी नाअहली का इंकशाफ। सर्जरी OPD में कोई भी कंसल्टेंट मौजूद नहीं था। मेडिसिन OPD में 2 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, 1 हाउस ऑफिसर जनरल रूम से गायब थे। मरीज इंतजार करते रहे। वार्ड 6 का ड्यूटी रोस्टर ही फराहम नहीं किया गया। सफाई के भी नाकस इंतजाम।